अमीरी के बहुत से किस्से आपने सुने होंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि दुनिया में एक से बढ़कर एक अमीर इंसान है, लेकिन आज जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उसके सामने अमीरी के सारे पैमाने छोटे हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में अब एक ऐसा इंसान है जिसकी दौलत भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति को जोड़ने के बाद भी उनसे सैकड़ों अरब डॉलर ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क की, जिन्होंने दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसके बारे में सिर्फ कल्पना की जा सकती थी। एलोन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुकी है। आपने लखपति सुना होगा, करोड़पति सुना होगा, अरबपति भी सुना होगा, लेकिन इतिहास में पहली बार दुनिया ने किसी व्यक्ति को खरबपति बनते हुए देखा है। एलोन मस्क की कुल संपत्ति भारत के सबसे अमीर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी से सैकड़ों डॉलर ज्यादा है। भारत से तुलना करें तो गौतम अडानी की कुल संपत्ति $112 बिलियन है, वहीं मुकेश अंबानी की दौलत करीब $83 बिलियन बताई जाती है। दोनों को जोड़ भी दें तो कुल संपत्ति लगभग $195 बिलियन के आसपास बैठती है, लेकिन एलोन मस्क $1100 बिलियन यानी मस्क अकेले अडानी और अंबानी दोनों को मिलाकर भी $950 बिलियन से ज्यादा अमीर हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो मस्क की दौलत गौतम अडानी से 8 गुना ज्यादा है और मुकेश अंबानी से 10 गुना ज्यादा। मस्क की संपत्ति इतनी ज्यादा है कि गिनने में कई जिंदगियां लग जाएं। यह सिर्फ एक व्यक्ति की दौलत की कहानी नहीं, बल्कि उस सोच की कहानी है जिसने टेक्नोलॉजी, स्पेस, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक धागे में पिरो दिया। यह उपलब्धि उन्हें स्पेस एक्स के ऐतिहासिक आईपीओ के बाद मिली है, जिसने अमेरिकी शेयर बाजार में नया रिकॉर्ड बनाया है। शुक्रवार को स्पेस एक्स का आईपीओ लिस्ट हुआ और इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ की सूची में शामिल हो गया। कंपनी ने इसके जरिए करीब $75 अरब यानी 7,20,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह आईपीओ अब तक 4 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब एक शेयर खरीदने के लिए 4 लोग लाइन में लगे हैं। आईपीओ की दुनिया में यह एक नया इतिहास है। इस आईपीओ के बाद कंपनी की कुल वैल्यू 170 लाख करोड़ रुपए हो गई है। मजेदार बात यह है कि यह वैल्यू पाकिस्तान की जीडीपी से 4 गुना ज्यादा है। इस धमाकेदार लिस्टिंग की वजह से केवल एक ही दिन में मस्क की दौलत 188 अरब डॉलर बढ़ चुकी है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अब दूर दूर तक एलोन मस्क को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। मस्क की संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी लैरी पेज से 3 गुना ज्यादा हो गई है, यानी मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों से भी कई गुना अमीर बन गए हैं। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक अब मस्क की कुल संपत्ति $1.1 ट्रिलियन यानी 94 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं दूसरे नंबर के अमीर लैरी पेज की संपत्ति 28 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। हैरान करने वाली बात यह है कि मस्क की दौलत दुनिया के 174 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। उनके पास इतना पैसा है कि अगर वे हर घंटे 10 करोड़ रुपए खर्च करें तो भी उन्हें अपनी दौलत खर्च करने में करीब 114 साल लग जाएंगे। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर आईपीओ क्या होता है। आसान भाषा में समझें तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम लोगों को और निवेशकों को बेचती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। इससे कंपनी को विस्तार के लिए पैसा मिलता है और आम निवेशकों को उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने का मौका मिलता है। अब जरा इस कंपनी के मालिक एलोन मस्क की कहानी पर भी नजर डालते हैं। 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका में जन्मे एलोन मस्क बचपन से ही अलग सोच रखते थे। कहा जाता है कि महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाकर बेच दिया था। उस समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि यह लड़का एक दिन दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनेगा। 1990 के दशक में जब इंटरनेट की दुनिया तेजी से बढ़ रही थी, तब मस्क ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक कंपनी शुरू की थी। बाद में इस कंपनी को बेचकर उन्होंने X.com नाम का ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म शुरू किया और यही X.com आगे चलकर पेपल के नाम से मशहूर हुआ। पेपल की सफलता ने उन्हें करोड़ों डॉलर दिए, लेकिन मस्क का सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं था,
वह ऐसे फील्ड्स में काम करना चाहते थे जो लोगों की सोच से परे थे। साल 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स की शुरुआत की। उनका सपना था इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाना। अब जरा सोचिए, साल 2002 में इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने की बात करना फिल्मी नहीं तो क्या लगेगा। लेकिन मस्क इस सपने को हकीकत बनाना चाहते थे। शुरुआत बेहद कठिन रही। उनके 3 रॉकेट लॉन्च मिशन फेल हुए। कंपनी दिवालिया होने वाली थी। इन्वेस्टर्स भी पीछे हट रहे थे। लेकिन जैसे ही चौथा लॉन्च सफल हुआ, मस्क ने इतिहास बदलना शुरू कर दिया। आज स्पेस एक्स सिर्फ रॉकेट बनाने वाली कंपनी नहीं, नासा के स्पेस मिशन में मदद करने वाली कंपनी है। यह कंपनी अंतरिक्ष स्टेशन तक सामान पहुंचाती है, सैटेलाइट लॉन्च करती है और स्टारलिंक के जरिए दुनिया के सबसे बड़े सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क का संचालन करती है। यह कंपनी उन इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाती है जहां मोबाइल टावर या फाइबर नेटवर्क पहुंचाना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि निवेशक स्पेस एक्स को भविष्य की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के रूप में देखते हैं। एक ऐसी कंपनी जो इंटरनेट, एआई, डेटा और स्पेस को एक साथ जोड़ने की क्षमता रखती है। क्या आप जानते हैं कि इलॉन मस्क की सबसे बड़ी खासियत क्या है? मस्क वहां अवसर देखते हैं जहां बाकी लोग मुश्किलें तलाशते हैं। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक कारों की बात की तो लोगों ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की दुनिया में यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन आज टेस्ला ने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया है। जब उन्होंने निजी रॉकेट कंपनी शुरू की तो लोगों ने इसे पागलपन कहा। आज स्पेस एक्स इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। जब उन्होंने स्टारलिंक की शुरुआत की तो सवाल उठाए गए, लेकिन आज लाखों लोग स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। मस्क का सफर सिर्फ सफलताओं का सफर नहीं। स्पेस एक्स के रॉकेट कई बार फेल हुए, टेस्ला कई बार वित्तीय संकट में फंसी, निवेशकों ने उनकी रणनीतियों पर सवाल उठाए, कई प्रोजेक्ट विवादों में भी रहे, लेकिन हर बार मस्क ने रिस्क लिया, गलतियों से सीखा और आगे बढ़ते रहे। शायद यही वजह है कि आज वह दुनिया के सबसे अमीर नहीं बल्कि ऐसे इंसान हैं जिन्होंने लोगों को बड़े सपने देखने की हिम्मत दी। उनकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में होती है जिसने यह साबित किया कि अगर आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पूरी इंडस्ट्री को बदलना हो तो सफलता आपके पीछे भागती है। आज दुनिया स्पेस एक्स के शेयर खरीद रही है, लेकिन सच कहें तो लोग सिर्फ शेयर नहीं खरीद रहे, भविष्य की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। इलॉन मस्क की कहानी सिर्फ अमीरी की कहानी नहीं, यह बड़े सपने देखने, जोखिम उठाने और असफलताओं से लड़ने की कहानी है। आज दुनिया उन्हें खरबपति के रूप में देख रही है, लेकिन उनकी असली पहचान एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने दुनिया की सोच बदल दी। और यही कारण है कि दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुआ एक साधारण सा लड़का इतिहास के सबसे अमीर इंसान और दुनिया के पहले और इकलौते खरबपति के रूप में दर्ज हो गया है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है।